एथेनॉल, वो शब्द जिसके बारे में भारत में सबसे ज्यादा बात हो रही है। कोई इसे अच्छा बता रहा है तो कोई बुरा, कोई बोल रहा है पोल्यूशन कम होगा तो कोई कह रहा है गाड़ी बंद पड़ गई। तो चलिए आज आपको बताते हैं एथेनॉल की हकीकत, अफवाहें, यह आपकी जेब पर कैसे असर डालेगा और साथ ही क्या यह श्राप है या फिर देश का असली वरदान। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि एथेनॉल असल में है क्या। एथेनॉल किसान के खेत यानी मक्का और सरप्लस चावल से बनता है, जो पेट्रोल के साथ मिलकर ईंधन का काम करता है और गाड़ी चलाता है। भारत में 2013-14 में जहां ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी, वहीं 2025-26 में वो 20% तक पहुंच गई, वो भी अपने टारगेट से 5 साल पहले। उत्पादन क्षमता भी 5 गुना बढ़ गई। अब हर साल 1200 करोड़ लीटर से ज्यादा एथेनॉल पेट्रोल मिल रहा है। इससे देश को ऑन रिकॉर्ड कई बड़े फायदे भी हुए हैं, जैसे 1.90 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा बच गई, जो दूसरे देशों से तेल लेने में खर्च होती थी। 2014 से अब तक 310 लाख टन क्रूड तेल की बचत हुई है। 930 लाख टन CO2 कम उत्सर्जन हुआ है, जिससे एनवायरमेंट पर भी फर्क पड़ा है। किसानों को एक्स्ट्रा 1.60 लाख करोड़ की कमाई हुई। अभी फिलहाल भारत में 88.5% तेल की मांग है, लेकिन एथेनॉल मिश्रण की वजह से भविष्य में इसके घटने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब आते हैं एथेनॉल को लेकर सबसे जरूरी मुद्दे पर। पूरे देश में छिड़ी बहस और अफवाहों के बाजार पर। एथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया खूब गर्म है। रोज कोई ना कोई अपनी एथेनॉल से जुड़ी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है। हमने उसका फैक्ट चेक किया और जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं और सबके लिए जानना भी जरूरी है। अफवाह है कि E20 से गाड़ी का माइलेज 30% गिर जाता है, लेकिन फैक्ट चेक करके यह पता चलता है कि 30% एथेनॉल की अपनी बर्निंग कैपेसिटी है, यानी उसके जलने की क्षमता और उससे निकलने वाली एनर्जी। असल ड्रॉप यहां पर बहुत कम है। मारुति सुजुकी का कहना है कि 20 किलोमीटर प्रति लीटर वाली गाड़ी में 0.6 किलोमीटर प्रति लीटर का ही फर्क आया है। असली फर्क ड्राइविंग की आदत, AC और मेंटेनेंस का असर से पड़ता है। दूसरी अफवाह, पुराने वाहनों का इंजन खराब हो जाएगा। सच, कोई बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने की खबर नहीं आई है। कंपनियां जैसे टोयोटा, मारुति और हीरो ने लाखों ड्राइवरों का डेटा चेक करा, E20 से एक्स्ट्रा डैमेज नहीं दिखा। तीसरी अफवाह, एथेनॉल की वजह से फ्यूल कैप पर कीड़े या फिर चींटियां आ जाती हैं। सच, एथेनॉल डिस्टिल्ड होता है, चीनी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, इसमें कीड़े मारने वाले केमिकल भी डाले जाते हैं। चौथी अफवाह, एथेनॉल पानी सोख लेगा और टैंक को खराब कर देगा। सच, एथेनॉल में एक सुरक्षा प्रणाली है, बस आपको क्या करना है, टैंक में पानी जाने मत दीजिए, ये किसी भी तरह से ईंधन के लिए जरूरी है। अगली अफवाह, सरकार सिर्फ पैसा कमा रही है। सच, पहले एथेनॉल सस्ता था, अब महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण के लाभ बड़े हैं। विशेषज्ञ और कार उद्योग इसको लेकर क्या बोल रहे हैं, यह जानना भी जरूरी है। टोयोटा कह रही है एथेनॉल 1900 के दशक से इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मारुति सुजुकी बोलती है कि 1.5 करोड़ पुरानी गाड़ियों पर कोई E20 संबंधित बड़ी समस्या नहीं देखी गई। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि सर्विस डेटा में E20 से ज्यादा डैमेज नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि एथेनॉल सिर्फ भारत में इस्तेमाल हो रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ब्राजील तो E27 चला रहा है और जल्दी E35 करने वाला है। अमेरिका में E15 की बढ़ोतरी हो रही है। जापान भी एथेनॉल को प्रमाणित करता है। तो अब कुल जमा बात यह है कि एथेनॉल एक श्राप है या वरदान, इसका फैसला कैसे होगा। तो बात साफ है, वरदान तब तक है जब तक हम सही तरीकों से इसको लागू करें, किसानों को इसका लाभ हो, प्रदूषण कम हो, तेल पर निर्भरता घटे। पर हाँ, यह श्राप भी बन सकता है जब अफवाहों पर भरोसा करके हम इसे बनाना ही रोक दें या गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करें और इसकी स्कीम्स लागू करें। फिलहाल तो भारत के लिए ये एक स्मार्ट कदम है। ये न सिर्फ पेट्रोल है, बल्कि सरकार की मेहनत है कम प्रदूषण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए। तो अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एथेनॉल कैसे देश पर अपना प्रभाव डालेगा और आपकी जेब पर भी। क्योंकि अगर एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होगा तो बाहर के तेल पर निर्भरता घटेगी, देश का पैसा देश में रहेगा और जो महंगा पेट्रोल है वो सस्ता होगा, जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।